नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग भूगोल विषय के साथ साथ इतिहास विषय को भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों ने देखा था भारत के इतिहास का विभाजन। इतिहास का जब हम लोगों ने विभाजन देखा था तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि साम्राज्यवादी इतिहासकार जो हैं भारत के 3 भागों में विभाजित करते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इसके बाद हम लोगों ने जो साक्ष्यों के आधार पर भारत का वर्गीकरण किया गया है उसको देखे थे। साक्ष्य एवं लिखित सामग्री जो प्राप्त हुई है उसके अंतर्गत भारत के इतिहास को प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के रूप में वर्गीकृत करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल के बारे में हम लोगों ने जब डिवीजन किया था तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल के बाद हम लोग देख रहे हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो इसमें महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल देखने को मिलते हैं, जैसे दमदमा, मैदाहा, सराय नहर और चौपानी मांडू जैसे मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। तो इनकी अवस्थिति उत्तर प्रदेश अर्थात गंगा और बेलन नदी घाटी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से बागोर जो राजस्थान का रेगिस्तानी क्षेत्र है, यहाँ पर मध्य पाषाणकालीन स्थल की अवस्थिति पाई जाती थी। इसी प्रकार से लंगनाथ जो है इसकी अवस्थिति गुजरात राज्य में इसकी अवस्थिति पाई गई है। इसी प्रकार से मोहरन पहाड़ और आदमगढ़ और पंचमढ़ी, मोहरन पहाड़, आदमगढ़ और पंचमढ़ी, इन 3 लोकेशन की अवस्थिति जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। इसी प्रकार से वीरभानपुर जो है मध्य पाषाणकालीन स्थल, इसकी अवस्थिति पश्चिम बंगाल में पाई गई है। और जलाल हल्ली जो मध्य पाषाणकालीन स्थल है तो ये इसकी अवस्थिति देखने को मिलती है कर्नाटक राज्य में। तो इसके अंतर्गत हम लोग जब ये जो स्थल पाए गए हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार के साक्ष्य और उपकरण प्राप्त होते हैं। तो उसका हम लोगों ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि पशुपालन की शुरुआत इसी काल में हुई है। तो पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में होती है। तो जिसके प्रथम साक्ष्य मिलते हैं आदमगढ़ और बागोर जो मध्य पाषाणकालीन स्थल है, तो वहाँ से इसकी जानकारी मिलती है। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि अंत्येष्टि संस्कार के जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुए हैं सराय नहर और महदाहा से। इसी प्रकार से लंगनाथ जो गुजरात में मध्य पाषाणकालीन स्थल है, तो वहाँ से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं और मानव कंकाल तथा मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। इसको हम लोगों ने देखा था। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मानव कई स्थानों पर खुले आसमान के नीचे अपना जीवन यापन करता था, जैसे राजस्थान के बागोर वाले क्षेत्रों में ऐसे ही साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो साथ ही साथ इस क्षेत्र में कुछ झोपड़ी के भी साक्ष्य पाए गए हैं। तो जैसे बागोर हुआ उत्तर प्रदेश की चौपानी मांडो और सराय नहर जो मध्य पाषाणकालीन स्थल है, तो यहाँ पर भी खुले स्थानों पर निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल के वीडियो में देखा था। आज के वीडियो में उससे हम लोग टॉपिक को कैरी ऑन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जो सबसे पहला तथ्य है वो है मध्य पाषाण काल में मानव ने प्रथम जो पालतू पशु बनाया था वो उसका पालतू पशु था कुत्ता। तो कुत्ता को सबसे पहले मध्य पाषाण काल के मानव ने अपना पालतू पशु बनाया था। इसी प्रकार से वीरभानपुर जो पड़ता है पश्चिम बंगाल राज्य में, तो वीरभानपुर से सबसे पहले आवासीय बस्ती और यहाँ पर पत्थरों से जो औजार निर्मित किए जाते थे, तो यहाँ पर पत्थर औजार निर्माण स्थली के रूप में इसकी पहचान की गई है वीरभानपुर की। तो वीरभानपुर की विशेषता क्या है, यहाँ पर आवासीय बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ पत्थर से जो औजार निर्मित किए जाते थे, तो वो एक निर्माण स्थली यहाँ से प्राप्त हुई है। तो अर्थात ये जो शहर है, ये वीरभानपुर जो शहर था, यह एक प्रकार से औद्योगिक शहर तत्कालिक समय का हुआ करता था। इसी प्रकार से महत्वपूर्ण तथ्य है मोहरन पहाड़। मोहरन पहाड़ जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। तो यहाँ से अत्यधिक मात्रा में लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर मानव के कंकाल भी मिले हैं। तो
लघु पाषाण की प्राप्ति हुई है मोहरन पहाड़ से, और नर कंकाल भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मोहरन पहाड़ की अवस्थिति मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इसी प्रकार से मैदाहा, तो मैदाहा जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है, इलाहाबाद के निकट। तो ये जो मैदाहा है यहाँ से स्तंभ गर्त के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, तथा साथ ही साथ यहाँ से सूक्ष्म पाषाण औजार भी मिले हैं। तो मतलब जो पत्थरों से जो छोटे उपकरण बनाए जाते थे वो भी मैदाहा से प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं, और ज्यामितिक उपकरण, नाप तौल और विभिन्न ज्यामितिक उपकरण जो है मैदाहा से प्राप्त हुए। नाप तौल से संबंधित जो उपकरण हैं वो यहाँ से मैदाहा से प्राप्त हुए हैं। तो मैदाहा से स्तंभ गर्त के साक्ष्य मिले हैं, सूक्ष्म पाषाण औजार मिले हैं, साथ ही साथ ज्यामितिक उपकरण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है पंचमढ़ी। जो पंचमढ़ी है इसकी अवस्थिति है मध्य प्रदेश राज्य में। तो यहाँ से 2 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। तो शैलाश्रय से तात्पर्य क्या होता है कि उस समय का जो मानव गुफाओं में निवास करता था उन्हें ही शैलाश्रय कहा जाता था। तो शैलाश्रय मतलब शैलों से निर्मित ऐसा आश्रय स्थल जहाँ पर मानव निवास करते थे। तो यहाँ से पंचमढ़ी से 2 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिन्हें कहा गया जम्बू द्वीप और द्वारोथी द्वीप। तो जम्बू द्वीप और द्वारोथी द्वीप ये शैलाश्रय इन्हें कहा गया है। जम्बू द्वीप और द्वारोथी द्वीप 2 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? पंचमढ़ी से। तो पंचमढ़ी से जो प्राप्त हुए हैं ये, इनकी जो कालखंड है वो है मध्य पाषाण काल का समय है। इसी प्रकार से जलाल हल्ली एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन स्थल है। इसकी अवस्थिति बंगलौर के निकट कर्नाटक राज्य में पाई गई है। तो बंगलौर के निकट इसकी अवस्थिति है जलाल हल्ली की। तो यहाँ से रोमन लिपि के डेल्टा अक्षर के आकार के फलक के प्रमाण मिले हैं। तो डेल्टा अक्षर के यहाँ से डेल्टा अक्षर के आकार के तिरछे फलक यहाँ से प्राप्त हुए हैं जलाल हल्ली से। तो ये हो गया मध्य पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण जो स्थल हैं उनके बारे में, और वहाँ से प्राप्त जो सामग्री है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इससे हम भी मोटिवेट होते रहें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए